भाई 6000 आरपीएम तक रैव हो रही है, दूसरे गियर में टच कर दी है 90 की स्पीड। 100 पे क्रूज करके अगर मैं माइलेज यहाँ से रिसेट कर देता हूँ ना, आप खुद चेक करना, 18 से 20 का माइलेज ये गाड़ी आपको आराम से निकाल के देने वाली है। 19.4 का माइलेज आ रहा है, जबकि गाड़ी सिर्फ 150 किलोमीटर चली है, ब्रांड न्यू यूनिट है। देखो टर्निंग रेडियस की बात करें, इजीली टर्न हो जाती है, स्टीयरिंग भी रीसेंटर हो जाता है। एंड ओवरऑल जो ये गाड़ी की रिफाइनमेंट है, रिलायबिलिटी है, बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। मतलब कल होके अगर कुछ गाड़ी में डैमेज होता है, आप स्पेयर्स बदलाने जा रहे हो, सर्विस कराने जा रहे हो, कुछ भी चीज आपके जेब पे भारी नहीं पड़ने वाली। क्या आपका भी 15 लाख रुपए तक का बजट है और एक पेट्रोल एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो तो यार आज की ड्राइव वीडियो आपके लिए। फ्रेम में आज हमारे साथ है ऑल न्यू ग्रैंड विटारा, जो कि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में आती है। और मैं इस गाड़ी को पिछले 4 साल से ओन कर रहा हूँ, मोर देन 40,000 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ। वैसे तो ये 2026 वेरिएंट है, जो कि मेरे फ्रेंड ने परचेज करी है, बट आज प्रॉपर चलाकर देखेंगे कि यार ये जिस सेगमेंट में आती है, इंडियन मार्केट में आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। क्रेटा, सेल्टॉस, टाइगून, कुशैक, होंडा एलिवेट, टाटा सियारा जैसे ढेर सारे ऑप्शन हैं जो इस प्राइस पॉइंट पे आते हैं। बट पेट्रोल गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे, पेट्रोल विद सीएनजी लेने का प्लान कर रहे थे, तो ये कैसी चॉइस रहने वाली है, लेना वर्थ इट है कि नहीं, हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, अंडर पावर तो फील नहीं होता, सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। प्रोज एंड कॉन्स भी शेयर करूंगा। तो इंट्रो में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, चलते हैं इसे ड्राइव करने के लिए। ऑलराइट गाइस, आ चुके हैं ऑल न्यू ग्रैंड विटारा के इंटीरियर में। 2022 में गाड़ी लॉन्च हुई थी और तब से अब तक अभी तक कोई गाड़ी में फीचर्स अपग्रेड नहीं हुए या फिर इंटीरियर में चेंज नहीं हुआ है, जबकि इसके बेस वेरिएंट डाउनग्रेड हो चुके हैं। मतलब बेस मॉडल में अब आपको ब्लैक कलर के ORVMs मिलते हैं। डेल्टा वेरिएंट से भी आपकी स्पेयर व्हील वगैरह हटा दिया है, तो कुछ इस टाइप की कॉस्ट कटिंग करी है। ओनर ने यहाँ पर की फोब पे कवर चढ़ाया है, बट बेसिक से आपको लॉक अनलॉक फीचर के साथ कीज मिलने वाली है। चलते हैं यहाँ से, सारी बातें डिटेल में करेंगे। सबसे पहले तो यार थोड़ी ऑफ रोडिंग करके देखते हैं। मैं आपको पहले दिखाता हूँ, दोनों विंडोज डाउन है। 1.5 लीटर का केबिन में कितना क्या नॉइस आ रहा है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ये रहने वाला है। 5000 आरपीएम तक रैव कर रहा हूँ, काफी रिफाइंड इंजन है। और साथ ही में यार इस गाड़ी का व्हील बेस इतना बढ़िया है, 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो सबसे पहले तो यार थोड़ा ऑफ रोडिंग पैच पे चला के देखते हैं, बिकॉज मैंने 40,000 प्लस किलोमीटर चलाई है। मैं ऑफ रोडिंग एरियाज में भी कहीं से भी गाड़ी को निकालता हूँ, देखो कहीं भी टकराने जैसा इशू या फिर आपको सस्पेंशन से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। बढ़िया तरीके से आप कहीं से भी निकाल सकते हो, और ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। टर्निंग रेडियस की बात करें, 4345 mm की लेंथ है, तो देखो यार बड़ी गाड़ी है, 4 मीटर प्लस गाड़ी है, तो आपकी एक बार में तो टर्न होगी नहीं। डेल्टा वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। बाकी चलते हैं यहाँ से मेन रोड पे, गाड़ी को लॉन्च करेंगे, सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। कार को लॉन्च करते हैं, इसका 0 to 100 टेस्ट करते हैं, लेट्स गो। भाई 6000 आरपीएम तक रैव हो रही है, दूसरे गियर में टच कर दी है 90 की स्पीड। नो डाउट भाई यार गजब का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ये पावर निकाल के दे रहा है। आराम से चलाओगे तो काफी अंडर पावर फील होगा, बट रेड लाइन करोगे ना भाई, गजब की पावर निकाल के देता है। हाईवे पे चलते हैं, सारे स्पेक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। नो डाउट यार एक्सीलरेशन काफी बढ़िया है, बहुत सारे लोग इसे अंडर पावर बोलते हैं, बट आप इस गाड़ी को प्रॉपर पुल करोगे ना भाई, कहीं भी पावर की कमी महसूस नहीं होने वाली है। 1.5 लीटर का K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है। तो स्मार्ट हाइब्रिड इंजन कैसा है मैं आपको बताता हूँ। एक बेसिकली आपको को पैसेंजर सीट के नीचे एक छोटी सी बैटरी मिलती है, जो आपको एनर्जी फ्लो दिखाती है। मतलब आपके आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला सिस्टम रहने वाला है। लाइक मैं जैसे ही थ्रॉटल छोड़ता हूँ ना, ये देखो एनर्जी फ्लो यहाँ से पास होता है, और आपकी वो बैटरी कहीं ना कहीं पावर में थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है, जो कि माइलेज बढ़ाने में काम आती है। 101 bhp की पावर, 139 Nm का टॉर्क निकाल के ये गाड़ी देने वाली है। और ये इंजन सबसे ज्यादा ट्रस्टेड इसलिए बिकॉज मारुति ये इंजन अपनी ब्रीजा, ग्रैंड विटारा, XL6, अर्टिगा जैसी सारी गाड़ियों में यूज करती है, तो काफी ट्रस्टेड ये इंजन रहने वाला है। और 100-120 इजीली क्रूज कर सकते हो। मतलब भाई इंजन इतना ज्यादा रिफाइंड है ना कि पेट्रोल में ना ही इतनी रिफाइंड गाड़ी आपको मिलने वाली इस सेगमेंट में, और ना ही इतना बढ़िया माइलेज निकाल के देने वाली है। 100 पे क्रूज करके अगर मैं माइलेज यहाँ से रिसेट कर देता हूँ ना, आप खुद चेक करना, 18 से 20 का माइलेज ये गाड़ी आपको आराम से निकाल के देने वाली है। 19.4 का माइलेज आ रहा है, जबकि गाड़ी सिर्फ 150 किलोमीटर चली है, ब्रांड न्यू यूनिट है। बढ़िया तरीके से आप चला सकते हो। और अगर शार्प लेन्स भी चेंज करके दिखाऊं, ये चेक करो, गाड़ी कहीं भी आउट ऑफ लेन नहीं जाती। मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन फ्रंट में, रियर में ट्विस्ट बीम मिलता है, और जो एक्सीलरेशन है बढ़िया रहने वाला है। एंड NVH लेवल्स की भी बात करें, नॉइस, वाइब्रेशन, हार्शनेस कुछ भी अंदर फील नहीं होती। बढ़िया तरीके से 100-120 चलाओ। हार्श ब्रेकिंग की भी बात करें, ये चेक करो, इसमें आपको चारों ही व्हील्स में डिस्क मिलते हैं। फ्रॉम द बेस वेरिएंट 17 इंचेस के व्हील्स मिलने वाले हैं, तो कहीं भी आपको ऐसा इशू नहीं आएगा, ना ही ब्रेकिंग से रिलेटेड
ना ही कंट्रोलिंग से रिलेटेड। अब देखो इंटीरियर तो वही इतने सालों से जो टिपिकल आ रहा है, 4 साल से वही यूज़ करा गया है। ये जो आपका क्लस्टर है डेल्टा वेरिएंट में मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करने वाला है। बेसिक सा स्टीयरिंग है जो कि आपका टिल्ट एडजस्टेबल हो जाता है। इस गाड़ी की कुछ चीज़ें बढ़िया, लाइक बेस मॉडल से आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है। तो ये कुछ फीचर्स है जो इस गाड़ी को यूनिक बनाते हैं। बट मेनली इंडियन मार्केट में कॉम्पिटिशन की बात करें, क्रेटा, सेल्टॉस, टाइगून, कुशाक, एलिवेट जैसे ढेर सारे ऑप्शन है। बट जहाँ तक कि डीजल इंजन की बात आती है तो आप इसको ऑप्शन हटा ही दो, बिकॉज डीजल अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो, मारुति में कोई चॉइस नहीं है। बट अगर आपको पेट्रोल इंजन लेना है तो मैं एक चीज़ फॉर श्योर कह सकता हूँ, क्रेटा, सेल्टॉस, टाइगून, कुशाक, सियारा सबके कंपैरिजन में भाई डबल माइलेज देने वाली है। Hyundai की गाड़ियाँ और किया की गाड़ियाँ तो पेट्रोल में ऑलमोस्ट बहुत सारे ओनर्स को सिंगल डिजिट में माइलेज देती है, बट ये गाड़ी आपको बहुत बढ़िया माइलेज निकाल के देने वाली है। देखो टर्निंग रेडियस की बात करें, इजीली टर्न हो जाती है, स्टीयरिंग भी रीसेंटर हो जाता है। और थोड़ा सा हाई स्पीड ले जाकर दिखाता हूँ, हालांकि हमें खाली रूट मिल नहीं रहा है, बट फिर भी जो इसका एक्सेलरेशन है, जो इसका केबिन में रिफाइनमेंट है, बहुत ही गजब की है। एक ही नेगेटिव लगता है कि यार आप इतने पैसे देकर एक एसयूवी ले रहे हो, डेल्टा मॉडल 14 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड चला जाता है, बट इतने पैसे देने के बावजूद रियर सीट आप देखोगे ना भाई, कोई कंफर्ट नहीं है। मतलब रिक्लाइन एंगल नॉर्मल देखोगे 90 डिग्री रहती है, हल्की सी रिक्लाइन और हो जाती है। मतलब आप क्रेटा, सेल्टॉस या बाकी कंपटीटर में बैठोगे ना, आपको रियर सीट्स में ज़्यादा कंफर्ट मिलने वाला है, जो कि ग्रैंड विटारा में कंपनी ने अभी तक इंप्रूवमेंट नहीं करा है। और दूसरी कॉस्ट कटिंग कर दी है स्पेयर व्हील में, मतलब आपको स्पेयर व्हील हटा के पंचर रिपेयर किट कंपनी ने दे दी, तो 30-40 हज़ार रुपये का कंपनी ने यहाँ भी अपना फ़ायदा कर लिया है। तो ये 1-2 चेंजेस करें। बाकी देखो ऐसे ऑफ रोडिंग एरियाज़ में भी चला रहे हो, बढ़िया तरीके से गाड़ी चलती है। साथ ही में एक बार इसका ब्रेक टेस्ट भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। पीछे कोई नहीं आ रहा है, एक बार ग्रैंड विटारा का 80 की स्पीड पे ब्रेक टेस्ट करते हैं। बढ़िया तरीके से रुक जाती है, मैंने हार्श ब्रेकिंग नहीं करी, फिर भी बढ़िया तरीके से गाड़ी रुक गई। देखो यार लो एंड टॉर्क की थोड़ी कमी महसूस होने वाली है, 139 Nm का टॉर्क है। मतलब अगर मैं लो गियर्स पर यहाँ पर गाड़ी को बढ़ाने की कोशिश करूँ, लाइक मैं अगर यहाँ पर रोक लेता हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से सेकंड या थर्ड गियर पे बढ़ाने जाऊँगा तो डीजल गाड़ी एक बार बढ़ जाएगी, बट इस गाड़ी में वो पॉसिबल नहीं है। देखो सेकंड गियर पे अगर मैं बढ़ाता हूँ, ये देखो गाड़ी बंद हो गई। तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की ये एक दिक्कत रहने वाली है। मतलब इन गाड़ियों को चलाने का तरीका है, और अगर आप वो समझ लिए ना तो आप इस गाड़ी से बढ़िया पावर भी निकाल सकते हो और माइलेज भी निकाल सकते हो। ओवरऑल तो देखो गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज मारुति की कार से आपको इंजन से रिलेटेड, रिफाइनमेंट से रिलेटेड एंड रिलायबिलिटी से रिलेटेड कोई शिकायत आने ही नहीं वाली है। अब देखो मेनली वर्डिक्ट की बात करते हैं, तो मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, शुड यू बाय सीरीज बना चुका हूँ। तो मैं पहले से एक ही चीज़ बोलता हूँ, 15 लाख रुपए तक का बजट है तो ही आपको ग्रैंड विटारा लेने का सेंस है। मतलब 16, 17, 18 लाख रुपए तो यार इस कंपनी में जाके कोई सेंस नहीं, बिकॉज जेटा अल्फा वेरिएंट में आप उतने पैसे पे कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। और जो लोग हाइब्रिड वेरिएंट लेते हैं, माना मैंने वो टोयोटा का इंजन है 3 सिलेंडर, बढ़िया इंजन है जो कि 27-28 का माइलेज निकाल के देता है। बट अगर आप डेल्टा CNG ले लोगे तो वही आपको उतना माइलेज निकाल के देगा, तो आपको 18-20 लाख रुपए डाल के कोई सेंस नहीं है। बिकॉज उस प्राइस पॉइंट पे आपको XUV 700, हैरियर, साथ ही में अपनी स्कॉर्पियो जैसी बड़ी SUVs मिल जाती है, तो कोई क्यों ही लेगा ये गाड़ी। तो मैं यही मानता हूँ, अगर ग्रैंड विटारा लेनी है तो आप सिग्मा या डेल्टा वेरिएंट ले सकते हो, और अगर CNG लेना है तो डेल्टा CNG ले सकते हो। उसके ऊपर इस गाड़ी में पैसा डालना कोई सेंस नहीं है। बाकी देखो टोटली चॉइस आपकी है, मैं इस गाड़ी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये गाड़ी मैं इतना टाइम से ओन कर रहा हूँ, मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। और आज भी अगर मुझे मौका मिलता है, 15 लाख रुपए तक का बजट है, मुझे पेट्रोल SUV लेनी है, बढ़िया माइलेज चाहिए, तो मैं इसी गाड़ी को लूँगा। बिकॉज अगर मैं माइलेज रिसेट कर देता हूँ, आराम से चलाता हूँ, तो भाई ये गाड़ी 20 का भी माइलेज निकाल के दे देती है। एंड ओवरऑल जो ये गाड़ी की रिफाइनमेंट है, रिलायबिलिटी है, बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। मतलब कल होके अगर कुछ गाड़ी में डैमेज होता है, आप स्पेयर्स बदलाने जा रहे हो, सर्विस कराने जा रहे हो, कुछ भी चीज़ आपके जेब पे भारी नहीं पड़ने वाली। तो ओवरऑल ये गाड़ी वर्थ इट चॉइस रहने वाली है। एंड चलाने का तो देखो फील है, अंदर बैठने के बाद बोनेट का भी जजमेंट बढ़िया रहता है, आपको ORVMs पे भी कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता है। मतलब आप एज अ बिगिनर भी इस गाड़ी को लेना चाह रहे हो तो फॉर श्योर ले सकते हो, बिकॉज ये गाड़ी आपको बिग साइज SUV वाला फील देती है। मैं कैसे भी दचकों पे आराम से कुदाता हूँ, ऑफ रोडिंग एरियाज पे चलाता हूँ, कहीं भी मुझे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस या किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ा। बाकी गाइस आज के ड्राइव वीडियो को एंड करते हैं। क्विक ड्राइव एक्सपीरियंस था ऑन ऑल न्यू 2026 ग्रैंड विटारा। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।